हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिगो मैथमेटिक्स में। आइए आपके क्लास टेंथ के दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद, जो काफ़ी ही एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। बहुपद से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज के क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर में बहुपद होता क्या है। तो आइए हम लोग पॉलिनोमियल पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि पॉलिनोमियल जो कि यहाँ दिया गया हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया हुआ है पॉलिनोमियल। क्या दिया गया हुआ है? पॉलिनोमियल। ठीक, पॉली का मतलब होता है अनेक। क्या होता है? अनेक, यानी कि बहुत सारे। क्या होता है? बहुत सारे। नंबर का अर्थ होता है, नंबर का अर्थ क्या है? पद, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। तो बहुत सारे पदों के योग को, बहुत सारे पदों के योग को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत सारे पदों के जोड़ या योग को क्या कहा जाता है? बहुपद। क्या कहा जाता है? बहुपद। अब यहाँ पद जो आ रहा है, आखिर ये पद क्या है? यानी कि पद को हम लोग कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। इसका अंग्रेजी नाम क्या है? टर्म। इसका मतलब क्या होता है? पद। बहुत सारे पदों को जोड़ने पर क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की बहुत सारी चीजों को लिया जाए, प्लास्टिक की बहुत सारी चीजों को लिया जाए और आपस में उसे जोड़ दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। उसी प्रकार यहाँ होता है पॉलिनोमियल, यानी कि जिस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उन्हीं में बहुत सारे पदों को जोड़ने पर क्या बनता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आइए इस पे हम लोग देखते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने समझा कि बहुत सारे पदों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहता है? पॉलिनोमियल। आइए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन में क्या क्या आते हैं? उसमें आपको आ जाता है ट्राइएंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपजियम। सब इसमें क्या आते हैं? पॉलीगन में आते हैं, जिसका मतलब होते हैं बहुत सारे भुजाओं को मिलाने पर जो आकृति बनता है वो क्या होता है? पॉलीगन होता है। यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो देखिए,
एक्स क्या है, एक्स क्या है आपका वेरिएबल है। एक्स क्या दिया गया है, वेरिएबल है, जिसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, चर कहते हैं। आपके बीज गणित में दो ही चीज पर, दो ही टर्म पर बात किया जाता है। पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। दूसरा क्या होता है, अचर। चर का बात किया जाए तो ये क्या होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। चर क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। अचर क्या है आपका, ये फिक्स रहता है। ठीक है, अचर क्या होता है, ये फिक्स होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहेंगे कि 5 किलो मिठाई खाना है, तो 5 क्या है आपका, क्या है ये क्वांटिटी है। क्या है आपका, क्वांटिटी, 5 किलो। ठीक है, ये कहेंगे कोई आदमी मिठाई खा रहा है। अब कितना मिठाई खा रहा है ये हम लोगों को पता नहीं है, तो ये क्या है, सिचुएशन के अनुसार यह बदलता रहेगा। कोई कहेगा कि 3 किलो खाएंगे, कोई कहेगा 4 किलो खाएंगे, कोई कहेगा 5 किलो खाएंगे। क्वांटिटी क्या है आपका, चेंज हो रहा है। तो ये एक दूसरे पे क्या है, दोनों आश्रित है। ठीक है, इसे हम लोग चर कहते हैं, इसे हम लोग अचर कहते हैं। ये इसे बोलते हैं कांस्टेंट, इसे बोलते हैं वेरिएबल। आइए यहाँ पर, यहाँ क्या दिया गया है, वेरिएबल दिया गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स यानी एक्स का बहुपद क्या होगा, एक्स का बहुपद। अब बहुत सारे टर्म को, बहुत सारे पदों को यहाँ क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया, यहाँ पर जोड़ दिया गया है। यहाँ यह जो व्यंजन जो दिया गया हुआ है, ये जो सीरीज दिया गया हुआ है, ये जो श्रृंखला दिया गया हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या करना आप लोगों को, याद रखना है। क्या लिखा गया हुआ है, देखिए an इंटू एक्स के पावर n प्लस a n माइनस 1 इसका बेस है, इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 मानिए डॉट 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 प्लस a1 एक्स के पावर 1 प्लस, इसको बोलते हैं ए नोट। क्या बोलते हैं, ए नोट। यहाँ दिया है इसके पावर 0। इसको आप अभी नोट मत मिलिए, नहीं बोलिए कि ए 0 है, तो यह क्या है, इसके पावर 0 है। जहां an माइनस 1 डॉट 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 a1 और a0 आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या आपका है, कांस्टेंट है। ये चीज आपको, ये सब बेसिक चीज है, आप लोगों ने 9th क्लास में इसका अध्ययन किया होगा। ठीक है, जहां an माइनस 1 a1 और a0 क्या है, an माइनस 1 डॉट 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 a2 a1 और a0 क्या है, ये सब क्या है, x का, देखिए एक्सन का xn माइनस 1 डॉट 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 x का और x
का क्या है, ये सब गुणांक है। ये सब क्या है, गुणांक है। ये सब जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये सब जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। an माइनस वन डॉट 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 a1 और a0 ये सब क्या है, ये सब इसका कॉफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है। ये सभी क्या है, गुणांक है। आप लोगों को ये याद रखना है, नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब यहां से आपका बहुत सारे रिजल्ट निकलेगा। अगर px बराबर अगर दिया हो an 1 से पावर n, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे एक पद। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पद, यानी एक पद या एक पदी इसे हम लोग कहेंगे। अगर दो हो साथ में, अगर px बराबर दिया हो an 1 से पावर n प्लस an माइनस वन 1 से पावर n माइनस वन हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दो पद। इसे हम क्या कहेंगे, दो पद। इसे कहा जाता है मोनोनोमियल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोनोमियल। अगर एक पद हो तो एक पद क्या कहेंगे, मोनोनोमियल। दो पद हो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ठीक हो, तीन पद हो तो ट्राइनोमियल। इसे देखिए px बराबर an 1 से पावर n प्लस an माइनस वन प्लस an माइनस टू 1 से पावर n माइनस टू ई हो। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें कितना टर्म है, एक, दो और तीन। क्या कहा गया है, तीन। इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपद। क्या कहेंगे हम लोग, त्रिपद, यानी कि ट्राइनोमियल। ठीक है, एक पद हो एक नोमियल, दो पद हो दो कम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। अगर तीन पद हो तो ट्राइनोमियल। इसी प्रकार हम जो आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे, जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे तो लास्ट में सभी को हम एक साथ अगर मिला देंगे, जैसे एक पद है तो एक पद हो गया, दो है तो दो पद हो गया, तीन है तो तीन पद हो गया, और बहुत सारे पद हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। तो हम लोग को यही सीखना है, इसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्लास है जो आपके एग्जाम के लिए ये सब क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीखा एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, डॉट 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 आगे की ओर बढ़ते हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद, यानी कि बहुत सारे पदों का जोड़। देख रहे हैं, इसको नोट कीजिए, इसके आगे देखिए। ठीक है, अब आइए इसी में देखना है आप लोगों को, क्योंकि यहां से आपका बहुत सारा क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। अब देखिए यहां से आप लोगों को यह बात ध्यान रखना है कि इस टर्म में, इस बहुत सारे पद में an डज नॉट इक्वल टू जीरो। कोफिशिएंट कभी भी जीरो को जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब भी जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा। अगर ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया तो क्या होगा, ये सब पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए an बराबर जीरो नहीं होगा।
ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आइए यहाँ जो देख रहे हैं आप x से पावर n है, x से पावर n माइनस 1 है, ये सब क्या है इसका, ये सब इसका क्या है, इसको हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। जहाँ n क्या है, घात है। घात से इंग्लिश क्या होता है, डिग्री। क्या होता है, डिग्री। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अगर डिग्री, पहला देखिए, यदि n बराबर अगर 1 हो, n बराबर यदि 1 हो, या मान लीजिए n बराबर अगर 0 दिया हो, तो वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो px बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि अचर। क्या हो जाएगा, अचर होगा। ठीक है, जो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात, यदि आपका n बराबर 1 हो, यदि आपका जो डिग्री जो है, जो ये घात है, यदि 1 हो, तो px का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा a1x। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे इसे, रैखिक समीकरण। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर आपका डिग्री अगर 1 हो जाए, अगर आपका घात 1 हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे इसे हम लोग, रैखिक समीकरण। आगे देखिए, तीसरा में देखिए, यदि n बराबर 2 हो, यदि n बराबर अगर 2 लेते हैं, तो अगर 2 लेते हैं, अगर 2 लेते हैं, तो क्या होगा, देखिए px बराबर क्या हो जाएगा, a2x2 प्लस a1x प्लस क्या होगा, दाएं की ओर बढ़ते हुए जाएगा, क्या हो जाएगा, a0। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। एक मिनट, यहां से आप लोग को यह समझना है कि यह समीकरण है या नहीं। ठीक है, जो हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, यह बिल्कुल ही गलत लिखे हुए हैं। यहाँ यह द्विघात समीकरण नहीं है, यही पे आप लोगों को समझना है। अभी हम लोगों ने लिखा था एक घात वाले समीकरण, ठीक है, और दूसरा हमने क्या लिखा है, द्विघात, यानी कि 2 घात, जिसका घात 2 हो द्विघात, जिसका घात 1 हो एक घात। यहाँ लिखा गया है द्विघात समीकरण। क्या यह समीकरण है? आप बोलेंगे सर यह समीकरण नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे सब लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात समीकरण तब होता है जब आपका कोई इक्वेशन, जैसे हम यही लिखे हैं, a2x² प्लस a1x प्लस a0 बराबर आपका मान 0 आना चाहिए। क्या चाहिए? जब 0 के बराबर हो
तब इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है, काफी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि 0 के बराबर हो, यदि 0 के बराबर हो तो आपके क्या हो जाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। ठीक है, आइए इसके आगे देखें। ये सब चीज छोटी चीज आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा देखिए, यहीं पे देखिए, अगर यहाँ 3 ले लें तो क्या हो जाएंगे? px बराबर a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0। ये आपका क्या है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको नोट करना है। अगर 4 हो तो क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 5 हो तो पेंटा हो जाएगा। ऐसे आगे की ओर बढ़ते हुए जाएगा। अभी तक आपको मेनली यहीं तक सीखना है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ऐसा रहेगा तभी आप कहेंगे इसको कि यह बहुपद है, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर इस फॉर्म में ना हो, अगर इस फॉर्म में, इस रूप में अगर ना हो तो इसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ दिया हो, जैसे दिया हो, यही देखिए दिया हो √x - 1/√x, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी आपका जो भी आपका वेरिएबल का जो मान देख रहे हैं, यहाँ जो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये सब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये नहीं है। क्योंकि जब इसका हम करेंगे तो x - 1/√x, ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल नहीं। इसे देखिए, x की पावर 4 - 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यह आपका बहुपद है। देख रहे हैं, पूरा ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ से आपसे पूछेगा, यहाँ से पूछेगा कि x का घात कितना है। यहाँ सबसे पूछेगा कि x का घात क्या है। यहाँ से घात निकल जाएगा। सबसे हाईएस्ट जिसका मैक्सिमम पावर होगा, जिसका महत्तम घात होगा, उसी को हम लोग लिखते हैं। तो x का घात कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, x का घात कितना हो जाएगा? 4। अगर यही दे देता आपसे 5, ठीक है, अगर 5 दिया होता तो आपसे पूछता कि x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? 5। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर घात पूछे तो जो हाईएस्ट हो, जो सबसे मैक्सिमम पावर हो, यहाँ मैक्सिमम पावर कितना दिया गया है? 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमम घात क्या है?
4 है। आपसे यहाँ पूछे कि x का गुणांक क्या होगा, तो जो मैक्सिमम जो दिया गया हुआ है, जो मैक्सिमम दिया गया हुआ है उसी का गुणांक होगा 5। अगर आपसे यहाँ देकर पूछे, यहाँ आपसे देकर पूछे कि एस स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का घात क्या है, तब हम लोग लिखेंगे। अगर सीधे पूछे एक्स का गुणांक क्या है तो क्या हो जाएगा 5। दोनों पूछे तब नोट कीजिए इसको। आइए, इतना अगर चीज हम लोग को पता हो गया हो, जो कि जानकारी होना चाहिए इसका। देखिए हम लोगों ने पद के बारे में समझा, जो भी उन्होंने सीखा कि एक पद, दो पद, तीन पद क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने घात के बारे में सीखा, एक घात, दो घात, तीन घात, चार घात, ठीक है। अभी हम लोगों ने सीखा कि हाईएस्ट घात कितने होते हैं, कोएफिशिएंट क्या है, वो लोग हम लोगों ने सीखा। अब सीखना है शून्यक। अब क्या सीखना है, शून्यक, ठीक है। क्या सीखना है इसका, शून्यक। जैसे अपने 9th क्लास में ये सीखा होगा कि जब किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो, जब किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हमको आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 होना चाहिए। क्या चाहिए, यानी कि 0 पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी px बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तभी हम यहां से क्या निकालेंगे, इसका रूट्स निकालेंगे, यानी कि शून्यक निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 2x - 1, ये आपका क्या है, ये आपका क्या दिया गया हुआ है, तो आपका दिया गया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या दिया गया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यह पॉलिनोमियल 0 के बराबर है, अगर यह पॉलिनोमियल 0 के बराबर है तो 0 पॉलिनोमियल हुआ। तो यहां देखिए, यहां से px का मान देखिए कितना दिया गया हुआ है। तो जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2x - 1 बराबर 0, ठीक है। यहां से 2x बराबर क्या होगा, 1। इस 1 को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में, ठीक है। कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में। देखिए अब दोनों जगह हम दोनों साइड अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से भाग यहाँ देंगे, 2 से भाग यहाँ देंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2, यानी x का जो वैल्यू आया ये क्या आया, 1/2 आया। क्या आया, 1/2 आया। यानी इस लीनियर पॉलिनोमियल में, अब इसे पॉलिनोमियल हम लोग नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो बहुपद है वो क्या है, 0 के बराबर है। अगर कोई पॉलिनोमियल 0 के बराबर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। तो अब ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो अब हम जब देख रहे हैं कि x का मान 1/2 है,
यदि हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में 1/2 का मान रखेंगे, 1/2 का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1/2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1 माइनस 1 यानी क्या हुआ, 0, यानी क्या आया, 0। यानी देखा जाए कि किसी उस 2x माइनस 1 के इक्वेशन में 1/2 रखने पर आपका मान कितना रहा है, 0। क्या रहा है, 0। इसी को कहा जाता है शून्यक। क्या कहा जाता है, शून्यक। अगर यह 1/2 इसमें रखेंगे, अगर यह 0 हो जाए तो पूछेंगे आपसे कि आपका शून्यक क्या हुआ, तो आप लोग क्या कहिएगा, 1/2। क्या कहिएगा, 1/2। इसे ही कहा गया हुआ है शून्यक। शून्यक जो होता है ये आपका वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, यानी हम यहाँ पर कोई अगर मान रख रहे हैं, अगर वह 0 आ गया, अगर यह 0 आ गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे, यानी कि इसे हम लोग रूट्स कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स। इसे हम लोग रूट्स कहते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए आपको उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करना होगा। तो मान लीजिए 0 हो गया और आपका अगर शून्यक, आपका जो रूट्स कोई वास्तविक संख्या आया, क्या आया, कोई रियल नंबर आया, उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल में डालने पर यदि 0 आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। अगर 0 नहीं आया तो वह शून्यक नहीं होगा। ठीक है, इसे ही हम लोगों को समझना है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ देखा जाए रैखिक समीकरण में आपका जो शून्यक आता है वह कितना आता है, 1 आता है। तो उससे पूछा जाएगा कि रैखिक समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 1। क्या कहेंगे, 1। दूसरा नंबर, द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। क्या बोले हम, द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2। कितनी होती है, 2। इसी प्रकार क्यूबिक इक्वेशन में, यानी कि त्रिघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 3। जितना पावर होगा, जितना घात होगा, उतना ही क्या होगा, उसका शून्यक होगा। तो क्या लिखेंगे, किसी भी समीकरण, अब यहां क्या हो जाएगा, समीकरण। अगर यह 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण। तो किसी भी समीकरण का घात, किसी भी समीकरण का जितना घात होता है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। जितना घात होगा उतना शून्यक होगा, यानी कि रूट्स होगा। क्या होगा,
रूट्स होगा। तो किसी भी समीकरण का जितना घात होगा यानी कि जितना ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर का होगा यानी कि सॉरी ऑर्डर नहीं, जिस डिग्री का होगा घात होगा, उतना ही क्या होगा, रूट्स की संख्या होगी। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, मान लीजिए यहां तो स्पष्ट हो गया कि यहां अगर घात 2 है तो इसका शून्य कितना आएगा, तो 1 आएगा, इसका 2 शून्य का आएगा यानी कि रूट्स आएगा। एक अल्फा मानते हैं, एक बीटा मानते हैं, एक अल्फा मानते हैं, एक बीटा मानते हैं। तो मान लीजिए ये दिया गया है px बराबर इतना दिया गया है। ठीक है, तो इसका कितना रूट्स है, इसका 2 रूट्स है यानी कि 2 शून्यक है, एक अल्फा है, एक बीटा है। ठीक है, जरा ध्यान देना आप लोगों को। आइए इसी को हम लोग निकालते हैं ऊपर। इसे देखिए यहां दिया गया है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कहा कि शून्य की संख्या घात पर डिपेंड करती है यानी कि निर्भर होती है। अगर घात 2 है तो शून्य कितना होंगे, कितना होंगे शून्य 2 होंगे, एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो ये जो अल्फा और बीटा जो आया है, 2 रूट्स आया है, यानी इस अल्फा को हम लोग इस फंक्शन में यानी कि इस पॉलिनोमियल में हम लोग डालते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। यानी p अल्फा बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है, दूसरा p बीटा बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसका मान रखने पर यदि ये इक्वेशन अगर 0 आ गया तो ही क्या होगा, ये आपका शून्य होगा यानी कि वो रूट्स क्या होगा, निकलेगा इसको वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो p अल्फा बराबर 0 और p बीटा बराबर 0, रूट्स डालने पर अगर यह 0 आ गया तो यह ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जरा ध्यान देना है, जरा यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है क्या, कि इस अल्फा का मान हम जब यहाँ रखेंगे, इस अल्फा का मान जो हम यहाँ रखेंगे तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, देखिए a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा का b अल्फा प्लस c बराबर 0। ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। अगर इसको देखिए जब बीटा हम लोग डालते हैं तो क्या आ जाएगा, a बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। आपका 2 इक्वेशन आया। ठीक है, क्या है आपका, 2 इक्वेशन आया। अगर इसको हम मिटा रहे हैं, बोर्ड छोटा है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं p अल्फा बराबर 0 और p बीटा बराबर 0 किस इक्वेशन पर, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए तो क्या हो गया आपका, a अल्फा का स्क्वायर a b अल्फा प्लस c बराबर 0 और a बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। इक्वेशन 1 और आपका ये 2। ठीक है, ठीक है, अब जरा देखिए दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करने पर जब 1 से 2 में 2 से घटाते हैं
घटाने पर क्या आ रहा है, जरा देखिए इसको देखना है। तो क्या आ जाएगा, ए कॉमन होगा, यहाँ हम लोग अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। जरा इसको देखिए, प्लस इसे हम लोग अल्फा माइनस बीटा, यहाँ बी कॉमन है, यहाँ अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। ठीक, और ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब जरा देखिए, यहां से हम लोग इसे अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस बी अल्फा माइनस बीटा बराबर 0 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, देखिए अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम लोग कॉमन कर रहे हैं। यहां से क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी बराबर 0। ठीक है, देखिए ये जो रूट्स है इसको देखना है, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, 0, यानी अल्फा बराबर बीटा। ठीक है, इसको अब हम लोग छोड़ते हैं, यहां देखते हैं, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और यहां से a इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से a जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, यानी जब दो रूट्स को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, यहां से समझना है, जब दो रूट्स को यानी कि दो शून्यकों को आपस में जोड़ते हैं तो ध्यान देना है, माइनस इस x का कॉफिशिएंट बाई इस x स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है। देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, यानी x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अल्फा प्लस दो शून्यकों का योग क्या होता है, तो x का कॉफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, उसमें क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। यह फॉर्मूला, ये जो रूट्स है आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार जब इसमें हम जब जोड़ करेंगे तब हम लोग इससे हम लोग को क्या निकलेगा ये भी देखना है। तो जब हम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, सी बाई ए। क्या आता है, सी बाई ए। ठीक है, यानी दो शून्यकों का गुणनफल क्या आता है, कांस्टेंट टर्म बाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ये भी आप लोगों को याद रखना है, एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है। ठीक है, इसके अगले क्लास में हम लोग इसके ग्राफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका जो अभ्यास होगा, जो क्वेश्चन जो दिया होगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग YouTube के कमेंट के माध्यम से आप लोग ये बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो कि आपके दोस्त के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, धन्यवाद।